अक्सर देखा गया है कि 3 घंटे की अगर कोई मूवी अगर मोबाइल में देखी जाए तो बच्चे थोड़ा सा भी ऊबते नहीं हैं। लेकिन अगर वही पढ़ाई को लेकर के अगर 10 मिनट की वीडियो भी देखें तो पता नहीं क्यों उनको देखने का मन नहीं करता है। कभी कभी तो ये सोचते हैं कि ये 10 मिनट का वीडियो क्यों ना भगा भगा जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं सिर्फ उसी को देखा जाए, बाकी चीजें बेकार की छोड़ दिया जाए। तो आप लोग गलत करते हैं। आप ये सोच लीजिए अपने दिमाग में कि पता नहीं अध्यापक कब अपनी जिह्वा से कब इम्पोर्टेंट रूल्स बोल देगा और आप वीडियो भगा कर देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि एक अच्छे विद्यार्थी का सबसे अच्छा गुण होता है कि वो एक अच्छा सा लिसनर होता है, एक कुशल श्रोता होता है। अगर जब तक आप किसी भी बात को बड़े गौर से नहीं सुनेंगे ना, तब तक किसी रूल को आप समझ नहीं पाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों को लिए लेकर आए हैं इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, इस दौर हम जो चल रहा है हमारी वीडियो का वो है ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग कई चीजें पढ़ चुके हैं। तो आज के इस समय के लिए हम लोग पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। यानी आज के वीडियो में आपको यह सीखना है कि किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को यानी सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बदला जाए। लेकिन बदलना तो जरूर है, लेकिन आपको उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं करना है। जो सेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में है वही सेंस आपका नेगेटिव सेंटेंस में होना चाहिए। हम ऐसा नहीं करें कि आप अफर्मेटिव सेंटेंस को नाट लगाकर नेगेटिव में बदल दीजिए। बदलिए जरूर, लेकिन दोनों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो अर्थ अफर्मेटिव करता है वही अर्थ नेगेटिव भी करता है। एक एग्जाम्पल भी जैसे मान लीजिए, अगर एक सेंटेंस है आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक। लेकिन हम कहेंगे इसको नेगेटिव सेंटेंस में बदलिए, आप ऐसे भी कर देंगे तब आई डू नॉट लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूं। अगर आप इस सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदले, लेकिन आपके अर्थ में तो परिवर्तन हो गया ना। अगर ऐसे तरीके से आपको नाट का प्रयोग करना है कि इसके और इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। अगर आई लाइक यू को आई डू नॉट लाइक कर देंगे, आई डू नॉट लाइक यू, तो ये सेंटेंस आपका टोटली गलत है। यानी कहने का मतलब यह है कि इन दिस रूल यू हैव टू यूज नेगेटिव फॉर्म, but you have to keep in mind that you should not change the real meaning of the negative sentence. Negative sentence and affirmative sentence, the rules and the sense should be similar. इनके जो अर्थ है एकदम सिमिलर होना चाहिए। जो सेंस नेगेटिव का हो वही सेंस पॉजिटिव का हो, जो सेंस पॉजिटिव का हो वही सेंस नेगेटिव का हो। इस रूल के तहत आज हम सीखेंगे कि कैसे हम लोगों को बदलना है। आइए सबसे पहले रूल में हम क्या देखते हैं कि हमारे सामने जब कोई भी सेंटेंस दिया हो नेगेटिव सेंटेंस को बदलने के लिए, हमारा सबसे पहला रूल ये कहता है कि आप उसको एंटोनिम्स में बदल करके बदलने की कोशिश करिए। कैसे? देखिए इस नियम से, एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड। एक रूल ये भी है कि आप एंटोनिम्स यानी कि विलोम के तहत आप इस सेंटेंस को बदल सकते हैं। किस तरीके से? देखिए, उसके पर नॉट लगाना पड़ेगा, नॉट प्लस एंटोनिम्स प्लस द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड। कैसे? द नाइफ इज शार्प, ये सेंटेंस हो गया आपका अफर्मेटिव और आपको चेंज करना है नेगेटिव में। आपके सामने सेंटेंस दिया है द नाइफ इज शार्प, मतलब चाकू धारदार है, चाकू धारदार है। अब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को चेंज करना है नेगेटिव सेंटेंस में। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले द नाइफ, अब उसके बाद क्या करेंगे? इज, अब यहां पे क्या करेंगे? नॉट। अब ऐसा नहीं करना है
कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर रहे हैं तो नॉट के बाद साफ रख दें। नहीं, नॉट के बाद एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड, इसका एंटोनिम रखना है। शार्प का मतलब होता है धारदार, और धारदार का उल्टा होता है कुंद। कुंद का अंग्रेजी होता है ब्लंट, BLUNT। चाकू धारदार है, और नेगेटिव में चाकू कुंद नहीं है, अर्थात क्या, वो धारदार है। एक रूल और देखेंगे, एक सेंटेंस, द माउंटेन इज हाई, पर्वत ऊंचा है। अब इस पर्वत को क्या करना है, आपको नेगेटिव सेंस में बदलना है। कैसे बदलेंगे, द माउंटेन, अब यहीं पे इज, अब क्या करेंगे नॉट। अब यहां पे क्या करना है, अब ये हाई नहीं लिखेंगे, इसका एंटोनिम, हाई का मतलब ऊंचा, स्मॉल का मतलब छोटा, अब यहीं पे कर देंगे स्मॉल। क्या हो गया, पर्वत ऊंचा है, पर्वत छोटा नहीं है। तो इस तरीके से नॉट प्लस एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड, इस रूल से आप किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका पहला रूल। अब हम चलते हैं अपने दूसरे रूल पर। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी वर्ड का एंटोनिम्स नहीं बन पाता है। जब वर्ड का एंटोनिम्स नहीं बनेगा तो आखिर हम उसको कैसे चेंज करेंगे, तो उसके लिए रूल क्या है ये देखेंगे। सबसे पहले या तो डज नॉट, या तो डू नॉट, या तो डिड नॉट, उसके बाद फेल टू। ये आपके सामने रूल है। मैं यहां पर यह बताना चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि हर वर्ड का एंटोनिम हो, तो जिसका एंटोनिम्स नहीं कर पाते हैं उसके लिए क्या है, डज नॉट, डू नॉट, डिड नॉट प्लस फेल टू। कैसे, देखिए, एक जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस है अफर्मेटिव, कोई सेंटेंस है अफर्मेटिव, और उस अफर्मेटिव में जैसे क्या दिया है, आई सा द रेड फोर्ट। इसको चेंज करना है नेगेटिव सेंटेंस में, आई सा द रेड फोर्ट। आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में इंग्लिश के ग्रामर वाले हिस्से में सेंटेंस दे देगा, ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लिख देगा और यहां पे लिख देगा नीचे आई सा द रेड फोर्ट, और यही ब्रैकेट में लिख देगा नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब आप इस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करिए। तो कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे, आप ये देखिए। यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, आई, और आई के बाद क्या देखते हैं, अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट, बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट, और यदि ये पास्ट टेंस में है तो सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ डिड नॉट। लेकिन अब यहाँ पे हम देखते हैं ये सा है, एंड सा इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ सी। जिस सेकेंड फॉर्म है इसका मतलब है पास्ट टेंस है, हम प्रयोग करेंगे डिड नॉट। और जैसे ही डिड नॉट का प्रयोग करेंगे उसके बाद क्या होगा, फेल टू। और जैसे टू लगता है ना, टू के बाद डिड लग गया, अब इसके बाद इसका वर्ड का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा सी द रेड फोर्ट। चूंकि दिल्ली में लाल किला है, लाल किला एक ऐतिहासिक इमारत है, इसीलिए ऐतिहासिक इमारत के पहले एक दिल लग गया है, और दोनों शब्द एक शब्द दोनों शब्द का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल फॉर्म में रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में है कि मैंने ताजमहल देखा। अब यहाँ पे क्या है कि मैं ताजमहल देखने में असफल नहीं हुआ। मैंने ताजमहल देखा, यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैं ताजमहल देखने में असफल नहीं हुआ, अर्थात मैंने ताजमहल देखा। यहाँ पे आप देखेंगे इसके सेंटेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन तो हुआ, लेकिन इसके सेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसने भी ताजमहल देखा और इसने ताजमहल देखने में असफल नहीं हुआ, अर्थात मैंने ताजमहल को देखा। एक सेंटेंस और देखते हैं,
ही गोज टू चर्च, मतलब वह चर्च को जाता है। और आप देख सकते हैं दिस सेंटेंस हैज बीन गिवन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड ड्यू टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वी हैव टू चेंज he and this is the present indefinite tense, so we have to use does not, either do not. We cannot use did not because it is present indefinite tense, it is not in past indefinite tense. And you can say that he is singular number, and with the singular number we use does, not do not. We have to use does because it is singular number. You can write does. After that fail to, जैसे ही आप यहाँ पे फेल टू करेंगे, अब यहाँ पे गोज में से ईएस हटेगा क्योंकि इसमें लग गया, हो जाएगा गो टू चर्च। Now you can find out Hindi meaning of both the sentences. You can see that there is no mistaken in the sentence and the both sentences have the similar meaning. Now we are going to the third rule. It is the second rule and now we are going to the third rule. आप दो रूल जान चुके, आइए अब तीसरे रूल पर चलते हैं। तीसरे रूल में क्या है कि अक्सर देखा गया है कि तमाम ऐसे सेंटेंस इंग्लिश के होते हैं जो वनली या अलोन से शुरू होते हैं। वनली का भी मतलब होता है केवल और अलोन का भी मतलब होता है केवल। जब अफर्मेटिव सेंटेंस में आप देखेंगे कि वनली या अलोन से शुरू हुआ हो तब हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई ऐसा सेंटेंस है जो वनली से शुरू हुआ हो। वनली, सचिन, नाम तो सुने ही होंगे, कैन विन द प्राइज। वनली सचिन कैन विन द प्राइज, इसकी हिंदी होगी केवल सचिन पुरस्कार जीत सकता है। केवल सचिन पुरस्कार जीत सकता है। और ये सेंटेंस अफर्मेटिव, और नाउ दिस अफर्मेटिव सेंटेंस शुड बी चेंज्ड इनटू नेगेटिव सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स प्रॉपर सेंस। अब हम क्या करेंगे, ऐसे तरीके से इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे कि इसके अर्थ में कोई परिवर्तन न हो। तो हम करते क्या है, जब कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में वनली या अलोन आ जाता है तो हम इसको हटाकर नन बट का यूज करते हैं। नन बट। कितने स्टूडेंट सोचेंगे कि इतने जल्दी जल्दी रूल्स बता रहे हैं, हाउ कैन वी स्टोर ऑल द रूल्स। तो उसके लिए हमें कहेंगे स्टोर करना ये आपकी जिम्मेदारी, आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट की जिम्मेदारी होती है किसी भी रूल्स को कलेक्ट करके अपने मेमोरी में रखना। अगर आपको दिक्कत होती होगी तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको संग्रह कर सकते हैं। यू कैन स्टोर ऑल द स्क्रीनशॉट इन योर मोबाइल फोन। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे जब कभी भी वनली नामक शब्द आए और इसको अफर्मेटिव सेंटेंस को जब नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना हो तो आप वनली को हटाकर नन बट का प्रयोग कर दीजिए। तो ये वनली को हटाते हैं और नन बट का प्रयोग करते हैं। अब जब वनली हटा नन बट हो गया, अब बाकी सेंटेंस को ऐसे उतार देंगे। ये हो गया सचिन कैन विन द प्राइज। कई स्टूडेंट सोचेंगे सर हमको देखने में इस सेंटेंस में कहीं पर नॉट दिखाई नहीं दे रहा है, जब नॉट नहीं है तो किस तरीके से ये नेगेटिव हुआ। हम कहेंगे कि जरूरी नहीं है कि नेगेटिव के लिए सिर्फ नॉट ही हो। यहाँ पे देखिए नन, और नन का मतलब होता है कोई नहीं। नहीं नामक शब्द आ गया। नन, नन पे हमने एक प्रकार का वीडियो बना करके यूट्यूब पे डाला है, आप चाहे तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। नन, नेवर, नोबॉडी, इस तरीके का हमने डाला, जो देखा होगा उसको याद होगा। अब यहाँ पे नन बट, अब नन बट की हिंदी क्या होती है, कोई और नहीं। कोई और नहीं सचिन कैन विन द प्राइज, सचिन पुरस्कार जीत सकता है। कोई और नहीं बल्कि सचिन पुरस्कार जीत सकता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि वनली और अलोन को हटाकर हम लोग नन बट का यूज करते हैं। ये था हमारा तीसरा रूल। अब हम पहुंचते हैं अपने चौथे रूल। वनली या अलोन के बाद जो अगला रूल्स आता है अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए, वह इंपॉर्टेंट रूल है और वह जो रूल है वह डिग्री से रिलेटेड है।
जैसा कि आप लोगों ने पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री का नाम सुना होगा, और जिस किसी भी ने पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री का अगर नाम नहीं सुना होगा तो निश्चित तौर पे ये जो रूल्स है उसके दिमाग में आएगा नहीं। अगर आप इस रूल को समझना चाहते हैं जो हम बताने जा रहे हैं, इसके लिए आपको मेरे प्ले लिस्ट में जा करके डिग्री पर मैंने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो को बड़े गौर से देखना होगा और समझना होगा, तब जाकर के रूल आपको समझ में आएगा। क्योंकि उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। उसमें हमने आपको बताया था कि अगर पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है तो पॉजिटिव डिग्री का जो इधर का नाउन है उसको पहले लाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे। अगर पॉजिटिव डिग्री में नॉट है तो यहां से नॉट हटा देंगे, अगर नॉट नहीं है तो हम नॉट लगा देंगे। उसके बाद एज, एज, सो, एज को हटा करके एडजेक्टिव में या जोड़ करके देन का प्रयोग करेंगे। ये सब सारी चीजें आपको डिग्री वाले वीडियो में मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप एग्जाम्पल को गौर से देखेंगे, तो अगर पढ़े होंगे वीडियो को सुनेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, राहुल इज एज वाइज एज श्याम। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एज आया है, बीच में एडजेक्टिव है और ये अपने आप में पॉजिटिव डिग्री है। और पॉजिटिव डिग्री को यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं है, ये पॉजिटिव डिग्री तो है लेकिन साथ में अफर्मेटिव सेंटेंस भी है। अब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को जब नेगेटिव में चेंज करेंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में तभी चेंज होगा जब उसको पॉजिटिव डिग्री को नेगेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। कैसे देखेंगे, सबसे पहले श्याम को इधर लाएंगे, अब उसके बाद इज। अगर यहाँ पे नॉट है तो यहाँ नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, अगर इसमें नॉट नहीं है तो यहाँ पे नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट। अब एज, एज, सो, एज को हटा देंगे और जो एडजेक्टिव बची है उसमें ई आर लगा देंगे। चूंकि ई पहले से है तो केवल आर लगेगा, इसके बाद देन, और देन के बाद क्या करेंगे, राहुल को इधर कर देंगे, हो गया। राहुल इज एज वाइज एज श्याम, तो श्याम इज नॉट वाइजर देन राहुल। दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस एंड दिस इज नेगेटिव सेंटेंस, and but I can say also in other word this is positive degree and this is comparative degree. This positive degree is in affirmative form and this comparative degree is in negative form, but both the sentence sense are the same. एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मीना वॉच एज ब्यूटीफुल एज टीना। अब इसको चेंज करना है, ये है डिग्री पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ अफर्मेटिव भी है। अब इस पॉजिटिव डिग्री को हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तभी जाकर ये नेगेटिव सेंटेंस में चेंज होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे टीना को इधर लाएंगे, यहाँ पे लिख दिया हमने टीना। अब टीना के बाद क्या करेंगे, वॉच, और वॉच के बाद क्या करेंगे, नॉट। एंड जस्ट डूइंग अकॉर्डिंग टू द दिस सेंटेंस, टीना वॉज नॉट। आपको पता है कि एज, एज और सो एज को हटा देंगे, हटाने के बाद एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर देंगे। एंड यू कैन सी दैट दिस इज द सिंगल सिलेबल एंड दिस इज द डबल सिलेबल, एंड आई हैव मेड अ वीडियो ऑन द सिलेबल। मैंने सिलेबल पर भी एक वीडियो बना के रखा है, आप चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं कि वास्तव में सिंगल सिलेबल क्या होता है और डबल सिलेबल क्या होता है। और आप ये जानते हैं कि ये डबल सिलेबल है, और डबल सिलेबल होने के नाते जिस तरीके से यहाँ पे वाइजर हुआ ई आर लगाकर, वैसे ब्यूटीफुलर नहीं हो सकता। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मोर लगाते हैं, मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव डिग्री में। उसके बाद देन, और देन के बाद क्या हो जाएगा, मीना। ये हमारा प्रोसेस था कि हम लोग किस तरीके से कोई भी पॉजिटिव डिग्री दिया हो और पॉजिटिव डिग्री को नेगेटिव डिग्री में चेंज कर, तो पॉजिटिव डिग्री को अगर हमें नेगेटिव में चेंज करना है तो पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव
सेंटेंस में तब तक नहीं चेंज हो सकता जब तक कि हम उस पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में न चेंज करें। तो ये आपका सेंटेंस चेंज हो चुका। ये था हमारा चौथा रूल। अब आते हैं हम लोग पांचवें रूल। इसके बाद हम जब अगले रूल पे चल रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए, तो जहां तक हम ये जानते हैं कि आप लोगों ने डिग्री सिंथेसिस पढ़ा होगा। सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस के बाद जब कंपाउंड सेंटेंस होता है तो कंपाउंड सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस के बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आप लोग पढ़े होंगे उसमें 3 प्रकार के क्लास होंगे। वह था नाउन क्लास, फिर दूसरा था एडजेक्टिव क्लास और तीसरा है एडवर्ब क्लास। और एडवर्ब क्लास के फाइल को जब आप खोलेंगे तो एडवर्ब क्लास में आप लोग पाए होंगे टाइम, और टाइम में आपको मिला होगा एज सुन एज। और एज सुन एज यानी कि यदि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में एज सुन एज मिल गया, एज सुन एज, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में एज सुन एज मिल गया तो अफर्मेटिव सेंटेंस को जब नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो एज सुन एज को हटा करके हम नो सूनर डिड का यूज करेंगे। बट हाउ, लेकिन कैसे? एग्जाम्पल देखिएगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए सेंटेंस दिया है एज सून एज he saw a lion। एक दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, जगह की कमी पड़ जा रही है। जब कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में एज सुन एज आया हो और उसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना हो तो आप इस एज सुन एज को हटाकर हम नो सूनर डिड से वाक्य की शुरुआत करेंगे। नो सूनर डिड, और जैसे डिड करेंगे ना उसके बाद सब्जेक्ट क्या? ही। और यहाँ पे देख रहे हैं सा होने के नाते यह जब डिड हो गया, और जब डिड हो गया तो प्रेजेंट टेंस में चला जाएगा सी। तो नो सूनर डिड ही सी और लायन। और जहां पर हम क्वामा का प्रयोग करते हैं उस क्वामा की जगह हम प्रयोग करेंगे देन, और देन के बाद पूरे वाक्य को वैसे उतार देंगे ही रैन अवे। ये किसी भी प्रकार का एज सुना जाता है तो हम नो सूनर डिड में हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि यह जो नियम है इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस, इसमें जितने भी रूल्स होते हैं हमने आपको बता दिया। और हमें चाहेंगे इस वीडियो को अगर आपने देखने से नहीं समझ पाएंगे एक बार फिर से रिपीट करके देखिए। अगर वीडियो को भगा भगा के देखेंगे तो आपके बस की बात नहीं समझना। और ये इंटरमीडिएट का एक शानदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको हमेशा अपने